बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। होप यू ऑल आर फाइन डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर से, जो कि एक न्यू टॉपिक पे है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, आज का हमारा टॉपिक है सोडियम पोटाशियम एटीपी एजिस और सोडियम पोटाशियम पंप। ये फिज़ियोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी फिज़ियोलॉजी के अंदर ट्रांसपोर्ट की बात की जाती है तो हम डिफरेंट चैनल्स को पढ़ते हैं, और जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात की जाती है तो हम सोडियम पोटाशियम एटीपी एसिस को पढ़ते हैं, सोडियम पोटाशियम पंप को डिटेल में पढ़ते हैं। सो हम अपने लेक्चर्स को सीक्वेंस के साथ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इस पंप का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और इसकी फंक्शन और वर्किंग को देखेंगे कि ये हमारी बॉडी के अंदर वर्क कैसे करता है और इसका हमारी बॉडी में क्या रोल होता है, उससे वन बाय वन हम देखते जाएंगे। यहाँ पर इस पंप के डिफरेंट नाम मेंशन किए गए हैं। दिस पंप इज़ आल्सो नोन एज आयन ट्रांसपोर्टर पंप, इलेक्ट्रोजेनिक पंप, सोडियम पोटाशियम एटीपी एसिस। ये इतने सारे नाम इसके क्यों रखे गए हैं, सो हम इनके रीज़न की तरफ जाएंगे। ये किस फंक्शन के बिहाफ पे रखे गए हैं उस फंक्शन को देखेंगे। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सो यू गाइज मस्ट हैव नो व्हाट इज़ केमिकल ग्रेडियंट। इसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट हमारे पास क्या होता है। सो इन्हें स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पर हम एक स्मॉल सी डायग्राम बना लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। सपोज़ ये आपके पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जैसा कि अब आप सबको पता है कि हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, इन नेचर सेमी परमिएबल होती है। इसके सेमी परमिएबल होने की वजह से ये स्पेसिफिक सब्सटेंस को अलाउ करती है पास होने के लिए। सो जब ये स्पेसिफिक सब्सटेंस आयन या मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से पास होने देती है, सो क्या होता है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन हमारे पास एक ग्रेडियंट फॉर्म हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। यानी कि हमारे पास ECF में आयन की कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी और ICF में कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी। ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ICF इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। सो जब भी आयंस की कंसंट्रेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन डिफरेंट होगी, सो उसे हम केमिकल ग्रेडियंट या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी कहते हैं। सही, इसके एग्जांपल में आप ले सकते हैं कि जो हमारे पास सोडियम आयंस होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलरली, वो कैसे होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और इंट्रा सेलुलरली इनकी कंसंट्रेशन हमारे पास कम होती है। सो एक्स्ट्रा सेलुलर ये कितने प्रेजेंट होते हैं, सोडियम आयन हमारे पास यहाँ पे अराउंड 140 मिली इक्विवेलेंट लीटर होते हैं, और इनसाइड इनकी कंसंट्रेशन कितनी होती है आपके पास, 10 मिली इक्विवेलेंट लीटर होती है। सही। अब जैसा कि अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि सोडियम जो है हमारे पास वो 140 है ECF में और ICF में है 10, तो ये एक अच्छा खासा कंसंट्रेशन का डिफरेंस है। इस कंसंट्रेशन के डिफरेंस को ही हम केमिकल और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। अब हम इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट को पढ़ते हैं। अब ये हमारे पास केमिकल ग्रेडियंट क्यों फॉर्म हुआ है, सो इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफरेंट पंप्स, डिफरेंट चैनल्स। सोडियम के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास सोडियम पोटाशियम एटीपी एजिस। और अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट को। सो जो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट है, सेम एज दैट, ये हमारे पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। एज यू गाइज नो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनसाइड क्या होती है, मोर नेगेटिव होती है, और आउटसाइड क्या होती है, मोर पॉजिटिव होती है। इसकी नेगेटिविटी के लिए हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके अलावा जो हमारे पास ये आयंस होते हैं, इनकी मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है। सो सपोज करते हैं हम यहाँ पर, ये हमारे पास एक सोडियम पोटाशियम एटीपी पंप है।
ये इसका काम क्या होता है, ये हमारे पास 3 सोडियम आइंस को आउटवर्ड मूव करवा देता है, 3 सोडियम आइंस को, सही, और 2 पोटाशियम आइंस को इनवर्ड मूव करवाता है। जब ये 3 सोडियम आइंस को आउटवर्ड मूव करवाता है और 2 पोटाशियम आइंस को इनवर्ड मूव करवाता है तो +1 चार्ज का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। इसकी वजह से हमारे पास इनसाइड कैसी हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, और आउटसाइड कैसी हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो हमारे पास यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट भी कहते हैं। सो हमारे पास ये क्या है, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्या होता है, जब कभी भी हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट को कंबाइन करके पढ़ते हैं, या कोई भी ऐसा पंप जो इलेक्ट्रिकल और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कंबाइन इफेक्ट से जो है वो फंक्शन कर रहा होता है, सो हमारे पास वो क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट होता है। ये दोनों चीज़ें इसी वजह से बनती है, यहाँ पर डिफरेंस इन कंसंट्रेशन होता है और यहाँ पे डिफरेंस इन चार्जेस होता है। +1 चार्ज का यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस आ रहा है। सो ये क्या फॉर्म कर रहा है, या प्रोड्यूस कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस को, और ये क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट है। अब सोडियम पोटाशियम ATPase पंप जो होता है वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट काम करता है। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। सबसे पहली बात यह है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। सो सोडियम पोटाशियम ATPase जो है हमारे पास ऑल एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है, बट नंबर ऑफ सोडियम पोटाशियम पंप डिफरेंट होते हैं। जैसा कि हमारे पास मायोकार्डियल सेल्स जो होते हैं इनके अंदर एक्टिविटी ज़्यादा होती है, मसल सेल्स के अंदर एक्टिविटी ज़्यादा होती है, नर्व सेल्स जो होते हैं इनके अंदर हमारे पास एक्टिविटी ज़्यादा होती है। कौन सी एक्टिविटी, कि बहुत जल्दी इन्हें कंट्रैक्शन करनी होती है, इन्हें सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करना होता है और इन्हें भी कंट्रैक्शन करनी होती है। सो इसके लिए क्या होता है, आयंस की चेंजिंग होना बहुत ज़रूरी है और रैपिड चेंजिंग होना ज़रूरी है, तब ही क्या है, यहाँ से सिग्नल ट्रांसफ़र होते हैं और ये कंट्रैक्शंस हो पाती हैं। सो यहाँ पर जो ये सोडियम पोटाशियम पंप है इसकी क्वांटिटी मिलियंस बिलियंस में होती है, जबकि जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनके अंदर इनकी क्वांटिटी लेस होती है। अब ये लोकेट कहाँ पर करते हैं, सो ये आप सबको पता होगा कि हमारे पास जो है ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारे पास सोडियम पोटाशियम पंप जो है वो यहाँ पे लोकेट करता है, जैसा कि यहाँ पे ड्रॉ किया जा रहा है। इसका बेसिक फंक्शन है, ये क्या करता है, हमारे पास सोडियम और पोटाशियम आयन को ट्रांसफ़र करवाता है। अब इसके डिफरेंट नाम, जैसा कि यहाँ पे आपको मेंशन किए गए थे कि आयन ट्रांसपोर्टर कहलाता है, इलेक्ट्रोजेनिक पंप कहलाता है, सोडियम पोटाशियम ATPase कहलाता है। सो इसे आयन ट्रांसपोर्टर क्यों कहते हैं, हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या करता है, 3 सोडियम आयंस को आउटवर्ड मूव करवाता है और 2 पोटाशियम आयन को इनवर्ड मूव करवाता है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, आयन ट्रांसपोर्टर कहते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोजेनिक पंप। जब ये 3 सोडियम आयंस को आउटवर्ड मूव करवा रहा है और 2 पोटाशियम को कैसे इनवर्ड मूव करवा रहा है ICF में, सो क्या होता है, +1 चार्ज का पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्रिएट हो जाता है। ये बहुत ही स्मॉल होता है, लेकिन क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट कर रहा होता है और इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, सो हम इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोजेनिक पंप कहते हैं। सोडियम पोटाशियम ATPases क्यों कहा जाता है, अब आपको इस वर्ड से जाहिर हो रहा है यहाँ पे एज का क्या मतलब होता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को ये शो करता है, मीन्स कि ये एंजाइम की तरह भी काम करेगा। सो ये जो सोडियम पोटाशियम ATPase पंप है हमारे पास, ये क्या करता है, यहाँ पर जो ATP होता है उसे ब्रेक करता है। ATP को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, और ब्रेक करके एनर्जी गेन करता है और ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। सो ये जो ब्रेक डाउन का एक प्रोसेस हो रहा है, ये क्या है, हमारे पास एक एंजाइमेटिक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी की वजह से हम इस पंप को सोडियम पोटाशियम ATPase भी कहते हैं। इसकी वजह से ही हमारे पास जो है अराउंड 20 to 25% जो एनर्जी होती है
आर्म सेल्स की वो यूज़ होती है इस पंप को रेगुलेट करने में। और इसके अलावा जैसे मायोकार्डियल सेल्स हैं, नर्वस सेल्स होते हैं, सो उनकी 50 to 60% एनर्जीज जो होती हैं वो ये पंप यूज़ करते हैं आयंस की ट्रांसपोर्ट के लिए। सो ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, इसकी वर्किंग को देखेंगे कि ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वर्किंग कैसे करता है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।